हेलो दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस में पिछले 6 महीने में 23% का इंक्रीज हो चुका है और आज भी इसके प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं। एक तरफ तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके प्राइसेस 1.2 लाख या उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में गोल्ड के प्राइसेस 38% तक गिर सकते हैं। अब किसका विश्वास करें? तो क्या इसे बुलरन की शुरुआत मानकर हमें गोल्ड बाय करना चाहिए या फिर इसके प्राइस गिरने का वेट करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके कारण गोल्ड के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो रहे हैं, ताकि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर समझदारी से डिसीजन ले सकें। तो चलिए समझते हैं। रीजन 1, व्हेन पीपल आर स्केर्ड दे बाय गोल्ड। देखिए, जब भी गोल्ड के प्राइस में उछाल आता है तो दो तरह के लोग आपको मिलते हैं। एक जो कहते हैं कि अभी तो ये और ऊपर जाएगा, और दूसरे कहेंगे कि हिस्ट्री मत भूलना, क्योंकि 2012 में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल हो गए थे और 5 साल तक इन्होंने कोई भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे। लेकिन वहीं अगर आप 100 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखेंगे कि गोल्ड ने वॉर, इन्फ्लेशन, ग्लोबल रीसेट और न जाने क्या क्या देखा है दुनिया में, उसके बावजूद भी इसके प्राइसेस टाइम के साथ साथ अपने आप बढ़ते ही आए हैं और गोल्ड ने हमेशा अच्छा परफॉर्म ही किया है लॉन्ग टर्म में। देखिए, बात करें अभी की प्राइसेस की कि अभी क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन का वॉर तो पहले ही चल रहा था, फिर इसराइल पैलेस्टीन का हो गया, फिर कुछ दिन पहले यूएस और चाइना का टैरिफ को लेकर भी ट्रेड वॉर हो गया था। अब क्या पता आगे जाकर इंडिया पाकिस्तान का भी हो जाए। वहीं न्यूज में ये भी आ रहा है कि यूएस में रिसेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर यूएस में रिसेशन आया या मंदी आई तो फिर पूरे वर्ल्ड में आएगी। अभी इतने सारे डिस्प्यूट होने से लोगों का इकोनॉमी से विश्वास थोड़ा सा कम हो गया है। इन्वेस्टर्स भी डरे हुए हैं, और जब लोग डरते हैं तो वो अपने पैसों के साथ सेफ खेलना पसंद करते हैं। और जब भी बात सेफ्टी की हो तो गोल्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वेल, ये तो हो गया एक रीजन। अब देखते हैं रीजन नंबर 2। सबसे पहले समझिए कि यूएसडी यानी यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शन डॉलर में ही होते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो यूएसडी की वैल्यू गिर सकती है, और अगर डॉलर वीक होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज पर। इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना, टर्की और इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स भी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड के शेयर बढ़ा रही हैं, यानी ये भी गोल्ड बाय कर रही हैं, क्योंकि ये एक टाइप का हेज है जिसमें गोल्ड का यूज किया जाता है डॉलर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। जब इतने बड़े लेवल पर गोल्ड खरीदा जा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो सीधा इफेक्ट इसके प्राइसेस पर भी हमें देखने को मिल रहा है दुनिया भर में। तो अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, वो है लोगों का ईटीएफ्स में बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट। आजकल लोग फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए, 2021 से 2024 तक फिजिकल गोल्ड यानी गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 610 टन थी, लेकिन 2024 में ये घटकर हो गई 563 टन। हालांकि ये कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें ईटीएफ्स की तो 2022 में गोल्ड ईटीएफ्स का टोटल इन्वेस्टमेंट था 460 करोड़, और 2024 में जो कि बढ़कर हो गया है 9,224 करोड़। ये एक मैसिव इंक्रीज है जो दिखाता है कि लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड तो हैं, बट इन्वेस्ट करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि ईटीएफ्स में ना तो उन्हें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, ना जीएसटी देना पड़ता है, ना कोई वेस्टेज कट, और इससे हम अपनी ट्रेडिंग एप्स के थ्रू एनी टाइम बाय और सेल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईटीएफ्स में लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जितने ज्यादा लोग इन ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं उतने ही ज्यादा गोल्ड की डिमांड फाइनेंशियल मार्केट्स में क्रिएट होती है, जो फिर से प्राइसेस को पुश करती है। तो इन्हीं सभी रीजन से गोल्ड के प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सही समय है गोल्ड बाय करने का, और अगर है तो किस टाइप के गोल्ड में इन्वेस्ट करें, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ। तो आगे चलकर कुछ महीनों में इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे, इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। सभी एक्सपर्ट्स अपनी बस एनालिसिस की अकॉर्डिंग आपको बता देंगे, लेकिन गारंटी नहीं देगा। तो ऐसे में आप चाहें तो थोड़ा बहुत हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं आप गोल्ड में, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाएगी या नीचे आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हर महीने होती रहेगी।
रही बात फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और ETF की, तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है लास्ट वीक, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।